and I am studying in class 11th. So friends, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th या क्लास 11 से हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। और फ्रेंड्स, खुद मेरा ये ड्रीम है, खुद मैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो मेरा ये खुद ड्रीम है, ये एम है। एंड मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी हम क्लास 10 से ही या फिर क्लास 11 से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे शुरू करें। इसलिए आज आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन। मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, सो द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन। एंड फ्रेंड्स, अभी हम 10th या 11th क्लास में हैं, तो ग्रेजुएशन तक हमारे पास 4 to 5 ईयर्स अभी भी हैं। तो हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है, हाउ वी हैव टू डू द प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। सो फ्रेंड्स, अभी 10th, 11th, 12th इन क्लासेस में हमें बस अपने सिलेबस पर फोकस करना है। जो हमारा सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में हमें चैप्टर्स गिवन है, एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है, सिर्फ हमें उस पर फोकस करना है। अभी हमें अलग से यूपीएससी के लिए कोई बुक्स या फिर कोचिंग नहीं लेनी है। ठीक है, अगर अभी आप 10th, 11th, 12th क्लास में हो तो नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, हर एक टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करके प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। एंड देन चैप्टर को समझने के बाद उसके बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाने हैं। और ये सोच के नोट्स बनाने हैं कि वो जो नोट्स आप बनाओगे वो आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेंगे। जब आप प्रिपेयर करोगे सिविल सर्विसेज के लिए तो एग्जाम में आपको वो नोट्स हेल्प करेंगे। तो ये सोच कि आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है एंड नोट्स बनाने। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे अपने 10th, 11th एंड 12th क्लास में, तो आप एग्जाम को तो क्रैक कर ही लोगे। एंड साथ ही साथ आप अपने जो एग्जाम होंगे, आपके 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे, 11th के एग्जाम होंगे, 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे, उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, सो अगर आप चैप्टर्स को इन तरीके से पढ़ोगे, ऐसे प्रिपरेशन करोगे, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाओगे, ये सोच के कि आपको वो एग्जाम में हेल्प करेंगे, सो यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। एंड जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, देन फ्रेंड्स, लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम दोगे, इंग्लिश और हिंदी। और जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दोगे उस लैंग्वेज पर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। यू शुड बी फ्लुएंट इन दैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश में दोगे अपना एग्जाम, तो इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। उसके जितने भी ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम अभी इस टाइम पर क्लास 10th, 11th, 12th इस टाइम पर हम इंग्लिश पर इतना अच्छे से ध्यान नहीं देते, उसको इतना अच्छे से समझते नहीं है। एंड देन जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं तब हम इंग्लिश के अलग से कोर्सेज लेते हैं, उसकी अलग से कोचिंग लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास इतना अच्छा टाइम है, अभी से ही हमें अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि बाद में हमें उसके लिए अलग से कोई कोचिंग ना लेनी पड़े। ठीक है, जितने भी आप लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसमें इंग्लिश का इतना अच्छा यूज है, तो लिटरेचर के चैप्टर से आप इंग्लिश की एप्लीकेशन को सीख सकते हो कि कैसे बोली जाती है। ग्रामर के कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझने। ओके, सो लैंग्वेज यू हैव टू डिसाइड एंड फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑन इन विच यू विल गिव योर एग्जाम। देन फ्रेंड्स, सिलेबस। तो यूपीएससी के लिए सिलेबस क्या है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या सिलेबस क्या है। सो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। एंड मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के लिए, तो वो मोस्टली आर्ट स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड एक्सेट्रा। लेकिन 10th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। 10th तक मैथ्स, साइंस एंड जितने भी सब्जेक्ट्स 10th तक हैं सारे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 11th से तो हम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जो स्ट्रीम है उस सब्जेक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन 10th तक हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एंड 10th तक जो कुछ हम पढ़ते हैं वो बेसिक होता है। ठीक है, इसलिए 10th तक आपने जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट को समझा है, जितने भी साइंस के कंसेप्ट को समझा है, वो बेसिक है एंड वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो 10th तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए बिकॉज उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड 11th में जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे वो उस सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, लेकिन 10th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सारे कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। एंड हम 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर ही रहे हैं। ओके, सो यू कैन वॉच आवर वीडियोस ऑल्सो।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं रिटन प्रैक्टिस की। तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए जो हम एग्जाम देते हैं CSC एग्जाम, उसमें काफ़ी हमें रिटन मतलब काफ़ी हमें लिखना पड़ता है, तो हमें रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, एसेज लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमारी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें आंसर अच्छे से लिखने आने चाहिए, आंसर फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए एंड रिप्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को याद भी कर रहे हो ना, तो उसको लिख लिख के याद करो। जितनी ज़्यादा आपकी रिटन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको आगे बेनिफिट होगा व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट। ओके, सो रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन लास्ट पॉइंट इज प्लान बी। सो फ्रेंड्स, अगर हम UPSC नहीं क्रैक कर पाते एंड सिविल सर्विसेज नहीं ज्वाइन कर पाते, तो हमारे पास और बहुत दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम दूसरे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल SSC, CGL एंड सो ऑन। सो वी हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन एज वेल। लेकिन हमें एबिलिटी होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये CSC एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लाखों लोग इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ फ्यू हंड्रेड ऑफ पीपल ही सिलेक्ट होते हैं एंड फाइनली सिविल सर्वेंट बन पाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने बहुत से IAS ऑफिसर की सक्सेस स्टोरीज के बारे में पढ़ा एंड मोस्टली वो यही बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th की NCERT से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी NCERT के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी जो हमारा सिलेबस है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है, बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें सेल्फ स्टडी करके भी IAS ऑफिसर बने हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि IAS ऑफिसर बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है या फिर सेल्फ स्टडी करके ही हम बनते हैं। ठीक है, यू कैन टेक कोचिंग ऑल्सो, यू कैन डू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। आपको खुद डिटरमाइंड होकर, डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करनी होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो JEE हो, नीट हो या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जो CSC एग्जाम होता है चाहे वो हो। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।